लाइनिंग वाली अस्तर वाली कुर्ती। फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपना सिलाई की क्लास से। तो बस मैंने सोचा कि आज आप लोगों का कमेंट भी आया था कि मैं आप लोगों को पैंट की कटिंग बताऊं। तो वो मैं तो अभी सीख ही रही हूँ और मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से सीखें। अगर आप लोग भी चाहते हैं सीखना तो वो मैं नहीं बताऊंगी, मेरी टीचर बताएंगी, ठीक है। और बाकी मैंने एक कुर्ता बना रही हूँ अपना। तो अभी जो है ना हाल में ये वाली कुर्ती बना रही हूँ, ये बना रही हूँ लाइनिंग वाली अस्तर वाली कुर्ती। तो वैसे तो लगभग पूरी हो गई है और इस पे बस रह जाती है अभी बाजू लगानी। और बाजू बस आज जो फाइनल कर दूंगी मैं लगा के। और यहाँ शुरू कर दी मैंने बाजू की कटिंग करनी। तो बाजू की कटिंग करनी वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक काम को बार बार करते जाते हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कोई काम है नहीं जो हम ना कर पाए। तो हर काम हम कर सकते हैं। 2 सूट मैंने सिले तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे कमियां नज़र आती हैं। और सच्ची बताऊं सिलाई को लेके तो ना मुझे बहुत जल्दी कमियां नज़र आती हैं। मैं किसी दूसरे से भी सिलवाती हूँ ना तो मुझे जल्दी से नहीं पसंद आता, मुझे बहुत जल्दी कमियां उसमें दिखती हैं। तो यहाँ पे जो है ना बाजू की कटिंग मैंने कर ली और तो ये साइड में है रख हमारा दिया। कपड़ा जिस पे हम पैंट की आज कटिंग करेंगे। 2.25 मीटर फैब्रिक है। 2.25 मीटर। वैसे 2 मीटर में भी हो जाता है ना? हाँ लेंथ के अकॉर्डिंग बात होती है। वैसे तो 2 मीटर से भी बन जाती है पैंट। अगर किसी की 39 या 40 होती है तो कम पड़ सकता है 2 मीटर। अच्छा, अगर लेंथ ज्यादा रखनी है तो? हाँ। सबसे पहले हमारा कपड़ा रखने का तरीका इस तरह से फोल्ड करा अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी फिटेड के अकॉर्डिंग। अब जैसा मेरी पैंट है तो इसमें मेरी कमर आती है, जितना मेरा हिप साइज होता है ये कमर का साइज होता है। तो मेरी कमर आती है 32। अब 32 में हमें +2 और ऐड करना पड़ेगा, प्लस यानी 4। तो 4 में हमारा जैसे 32 है तो 4 उसमें ऐड हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा 36। हाँ ठीक है, 36 हमारी फिटिंग आ जाएगी उसमें। मतलब ये होता है एक लूजिंग डालने का तरीका। तो अपने मेजर के अकॉर्डिंग हम उसमें लूजिंग डालते हैं 4 से 5 इंची की, जो हमारी कमर की फिटिंग होती है। ठीक है, ये होता है। अब जैसे मेरे को ये जिससे कि हमारा कंफर्ट बना रहे। ये मैं बेल्ट वाली नहीं बनाऊंगी, ये मैं ऑल राउंडर जैसे लास्टिक होती है ना। अच्छा, चारों तरफ लास्टिक डलती है। आगे जैसे फ्रंट साइड जो है बेल्ट वाली बनती है, दोनों तरफ लास्टिक वाली। तो ये कंफर्ट रहती है। कंफर्टेबल रहती है। बाकी देखो जैसी बेल्ट वाली लोग बोलते हैं तो बेल्ट वाली भी बनती है, लेकिन ना जो कंफर्ट होती है ना वो बेल्ट वाली ही होती है। वो अपने अपने अकॉर्डिंग देखी जा सकती है, जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है। अब ये हमारा जो लेने का तरीका है, जैसे अब मैं इसमें लास्टिक ऐड करूंगी आगे पीछे, तो इसको मैं लूंगी 12 इंची पर। 12 इंच मतलब 2 इंची और एक्स्ट्रा। वैसे तो हमारी 10 इंची आती है यहाँ से। अब मैं इसको 12 करूंगी क्योंकि मैं लास्टिक इसमें डाल रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच एक्स्ट्रा, जो ये फालतू का मार्जिन है इसको हटा देते हैं। अब इसमें मैं फोल्डेड यानी लास्टिक वाला एरिया इसी में ही रखूंगी। तो अच्छा। ये मुझे 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखना है। इसमें लास्टिक ये नेफा हो जाता है ऊपर का फोल्ड करने वाला। ठीक है। अब यहाँ से हम रखेंगे अपना आसन। वो कितने इंच पे रखा है? वो आसन में रखती हूँ 12। हाँ 12, 12.5, मतलब नहीं 14 इंची वैसे रेडी होता है आसन। कई अच्छा। लोग बोलते हैं कि मतलब हमें 14 इंची नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब चिपका हुआ चाहिए, हाँ थोड़ा फिटेड सा। तो उसके लिए हम 13 इंची रखते हैं। 13 या 12 इंची रख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, बाकी इससे एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं अगर लूज चाहिए तो। लूज चाहिए तो ठीक है। बाकी ज्यादा लूज ये हमारा यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा आता है। ये हमने आसन रखा 13 इंची। 13 में हमने ये 2 इंची एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ाया, जो कि ये हो जाएगा हमारा 14 इंची। ठीक है। ये थाई का मेजर होता है यहाँ से। अच्छा। तो थाई हमारी है 14 इंची। अब हम इसकी लेंथ देंगे, सीधा और सिंपल आसान तरीका। हम 3 से 4 मेजर में पैंट कटिंग कर देते हैं। ये हमारी आ जाएगी लेंथ।
जो कि मुझे इसमें लेंथ रखनी है 38.5 प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन। 2 इंच मार्जिन फोल्ड करने के लिए। अब जो कि हमारा हिस्सा ये इतना था यहाँ पर 12, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें ये यहाँ पर मेजर करना है 12 इंच। 12 इंच। तो इसका हमें हाफ भाग लगाना है यहाँ पर पैंट में, मोहरी रखने मतलब के लिए। 12 का हाफ 6। 6 ठीक है। 6 इंची पे हमने ये मार्क लगा दिया। अब 6 इंची पर हमें जितनी हमें मोहरी रखनी है, मान के चलो हमें 6 इंची रखनी है या 7 रखनी है या 8 रखनी है या 10 रखनी है, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक अगर ठीक मान के चलो मेरे को तो मैं थोड़ा चौड़ी मोहरी पहनती हूँ, तो इसको मैं 10 इंची मोहरी रखूंगी। तो ठीक 10 है। इंची मोहरी में मेरे को 5 इधर लेकर जानी है 5 उधर। और 5 इधर। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी 10 इंची मोहरी हो गई रहेगी। अगर मैं मान के चलो मुझे 6 रखनी थी, तो 6 इंची में 3 मुझे इधर रखनी थी, 3 इधर रखनी थी, तो 6 इंची का मेरा ये हो जाता। ठीक है, लेकिन मुझे 10 चाहिए तो मैंने 10 का मार्क यहाँ पर कर दिया। अब हमें सीधा सा कुछ नहीं करना, हमें स्केल उठाना है और अपने इस निशान से इस निशान तक मार्क कर देना है। ये हो गया। बहुत अच्छा तरीका है वैसे कटिंग का। और एक इधर से ये इधर को हो जाता है, जो ये यहाँ का है, ये हम थाई तक अपनी जितनी हमें फिटेड चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। जितनी हमें मोहरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें 6 इंची पर रखना होता तो 6 इंची ये इधर को जाके इधर को कट जाता और इधर से इधर को जाके इधर को कट जाता। ठीक है, तो ये और ज्यादा फिटेड आ जाती है, लेकिन मेरे को फिटेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो लूजिंग में ये होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा यहाँ से ये चीज निकलती है साइड से, हाँ हाँ, पहनते टाइम, तो हमें इसको हल्का सा शेप देनी पड़ती है साइड से। साइड से। इसको स्केल के रखने के अकॉर्डिंग हम इस पे ऐसा शेप दे देते हैं, तो ये हमारी शेप आ जाती है, जिससे कि वो कोना नहीं निकले। अब रहा हमारा ये गोलाई करने का। अगर किसी के पास ये वाला स्केल नहीं है, तो वैसे तो देखो इसकी गोलाई इससे आसानी से हो सकती है। हाँ, बहुत इजी रहती है। इससे इजी रहती है। यहाँ से ये ऐसे मार्क के ये हो गई, ये जरूरी है लेना वैसे तो। ठीक है, ये गोलाई होगी। तो इस टूल किट की मदद से हम बहुत आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। कटिंग करने का तरीका आप देखो, ये कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से ये फालतू का कटिंग कर देते हैं। जो बेल्ट वाली पैंट होती है उसमें हम ये वाला हिस्सा नहीं रखते, इसको इस तरह से रखते हैं और प्लस फिर इसको इस तरह से ये डाउन शेप देते हैं। अच्छा, तो जो बेल्ट वाली कर देते हैं बेल्ट वाली। ठीक है, फिर उसमें 2 इंची हमें बेल्ट का अलग से बेल्ट जोड़नी होती है, तो उसका मेथड अलग दिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को सीखनी है, तो नेक्स्ट टाइम हम बेल्ट वाली भी बता देंगे। बेल्ट वाली वीडियो। अब ये हो चुका है दोबारा से, ये तो हमारा फ्रंट पार्ट था। हाँ, ये फ्रंट पार्ट है। इसी पार्ट को रखकर हम नेक्स्ट यानी बैक वाला पार्ट भी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट करने का सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि हमने पहले वाले पार्ट पर मार्क लगाए, उन निशान को यानी मार्क को लगा करके उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे का पीछे वाला पार्ट भी काट सकते हैं। उसी को रख के सेम उसी के जैसा, बस 2 इंच एक्स्ट्रा रख के। 2 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा ये 12 था, तो ये हमें रखना है 14 इंची पीछे से। अच्छा, यानी कि 2 इंची एक्स्ट्रा। बैक साइड 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा कर लिया, ये आसन वाला ये 2 इंची एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधी ये स्ट्रेट हो गई। बाकी अपनी गोलाई इसको रख के इसी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक, और ज्यादा इजी हो जाता है। सबसे इजी और आसान, हमें ये लगाने की जरूरत नहीं कि हमें ये 2 इंच 1.5 हाँ, हाँ, इंच हाँ। एक्स्ट्रा लगाना।
ये स्केल है, इसी को रखकर सेम इसी की अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। ये निशान लगाने स्केल के बराबर। हमारी फिटिंग इससे बहुत अच्छी आती है और हमारे इक्वल मार्जिन रहते हैं। शेप बहुत अच्छी आ जाती है। शेप बहुत अच्छी आती है। अब हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम जो है इसका जो नीचे की साइड से कितना रखते हैं। वो मोहरी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जितनी हाँ। आपको मोहरी चाहिए उस पे निशान लगाइए, फिर उसी के अकॉर्डिंग स्केल रखकर स्केल के द्वारा निशान लगाकर कटिंग कर दीजिए। उससे सबसे अच्छा आसान तरीका। अब ये कटिंग आप लोगों को परफेक्ट तरीके से मैंने जो है अपनी टीचर के द्वारा बता दी कि कटिंग परफेक्ट तरीके से कैसे करी जाए। ये ना ही तो बहुत ज्यादा लूज रहेगी पैंट और ना ही बहुत ज्यादा टाइट रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी एकदम कंफर्टेबल। और देखने में भी अच्छी लगती है स्ट्रेट पैंट। क्योंकि आजकल देखो क्रेज ज्यादातर स्ट्रेट का है। फिटेड पैंट तो बहुत कम लोग पहनते हैं। इस वाली पैंट को हर कोई इंसान पहन सकता है। हाँ ये तो है। लड़कियां, थोड़ी एजिड, मतलब सारी एज। हाँ मतलब कोई भी पहन सकता है, सबके ऊपर अच्छी लगती हैं। अब ये हो गई हमारी कटिंग, पैंट कटिंग। बाकी आप लोगों को जो भी सीखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी चीजें बता दूंगी। तो ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। अब इसी में हम पॉकेट ऐड करते हैं। पॉकेट भी बताओ। सबसे अच्छा और आसान तरीका पॉकेट का। ये हमारा फैब्रिक बचा, इसको हम ऐसे ही कटिंग कर देते हैं। अब मान के चलो हमें पॉकेट चाहिए, यहाँ तो अपने अकॉर्डिंग होता है, ये कितना भी ले सकते हैं, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 7 इंची से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। लेंथ हमारे से तो हम 12, 12.5 अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चाहिए। वैसे 10 से 12 इंची तक की पॉकेट अच्छी रहती है। 10 से 12 इंच। इसको हमने ये दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं, हर किसी चीज में ये चीज अप्लाई कर लो आप। ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। बाकी ये तो स्ट्रेट ही रहना है, कटिंग हो जाती है। ये कितना इंच पे रखा है अभी? ये जो निशान लगाया लास्ट वाला, वो कितने इंच पे लगाया? ये नहीं वो उसके नीचे वाला। हाँ 12, 12.5 इंची। 12, 12.5। ये 6 इंची, ये 12.5 इंची। आधा इंची सिलाई में चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। बाकी सबसे इजी और आसान तरीका तो यही है पॉकेट बनाने का। और अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं पॉकेट को। ठीक है। बाकी यहाँ से जितना आपको चाहिए। अब ये पॉकेट की कटिंग हो गई। इतना हम निशान छोड़ के ये कट लगा के अपनी फिट पॉकेट रखने की वो बना सकते हैं। ठीक है। ये पॉकेट इधर से सिलाई लग जाएगी। पूरी पैंट जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कटिंग हो गई। अब इस पैंट के फैब्रिक में से इतना देखो ये फैब्रिक बचा है, कपड़ा बच गया काफी। अगर हमारी कटिंग का तरीका अच्छा होता है तो कपड़ा भी बचा के चलना चाहिए, और काफी कपड़ा निकल भी गया है। मोहरी 6 इंची की पैंट की हम बनाते तो हम इसमें से 1 मीटर कपड़ा बचा सकते थे। 2.25 में भी 1 मीटर बच जाता। हाँ। और पैंट भी निकल जाती। पैंट भी नहीं जाती। देखो ये तरीका भी होना चाहिए। अगर 6 इंची की मोहरी होती तो। अच्छा। और चलिए जी, अब आ गई हूँ मैं घर पे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से पैंट की कटिंग शेयर की, और शायद आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। और बस अब जो है ना, मैं फटाफट से सब्जी बना लूँगी, क्योंकि ना सुबह मैं सब्जी बना के नहीं गई थी और मैं चली गई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं खाना ना गरम-गरम बनाऊँगी दक्षु माही के लिए, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि पूर्णमासी के व्रत हम कब से शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, पूर्णमासी के व्रत अगर बहुत अच्छे माने जाएँ तो कार्तिक के महीने से जो है माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जो पूर्णमासी के व्रत होते हैं ये तो हम कभी से भी शुरू कर सकते हैं। तो बस मेरे ब्लॉग पे जाके आप लोग देख लेना कि मैं कैसे ये व्रत रखती हूँ और किस विधि-विधान से रखती हूँ। तो अभी जो है ना, बस मैं फटाफट से बच्चों के लिए अच्छे से बढ़िया सी सब्जी बना रही हूँ आज, आलू पालक की। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, अगर आप लोग ये व्रत शुरू करेंगे तो ये पूर्णिमा से भी करते हैं कई लोग, और पूर्णिमा की 14 से भी करते हैं। तो वैसे तो जो सबसे अच्छा माना जाता है वो पूर्णिमा की 14 से माना जाता है। तो ये व्रत तब से ही आप लोग शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। और मैंने तो तब से ही किया था। कई लोग पूर्णमासी से भी कर देते हैं, मतलब पूर्णिमा से भी करते हैं, और कई लोग पूर्णिमा की 14 से भी करते हैं। तो वो उसका जो चंद्रमा होता है ना पूर्णिमा की 14 का, वो देखना बहुत अच्छा माना जाता है।
और बाकी मुझे कमेंट पे बताना आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग